मोहतरम हाज़रीन मजलिस मेरे बुजुर्गों और अपने दोस्तों पर इज़्ज़त नाब इस्लामी रिश्ते की दुआएं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम कैफ़ यशा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो बना रहा क्या? मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, खुतबा मसन्ना के बाद कुरान मुक़द्दस में जिन आयात मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ खाकसार में किया, आइए उनके मक़ासिद व मतालिब को समझने से पहले मुख्तसरन तौर पर उन पर रोशनी डालने से पहले बेहतर मुनासिब नहीं बल्कि हम सबका फ़र्ज़ अव्वलीन है कि ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना आमिना के लाल अब्दुल्ला के रब्त जिगर फ़ख्र आदम व बनी आदम साहिब रिकाब उमम गिरदों को उठाने वाले आका डॉक्टर को गिराने वाले मुस्तफ़ा बेनवाओं के नवाब कसों के कस चारा सादे दर्द मंदा अहमद मुस्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बड़े खुलूस मोहब्बत और इंतहाई अक़ीदत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदीया निशावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नूर क़ुलूबिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहीब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए भाई, वक्त तो काफ़ी हो चुका और हम सामईन भी तादाद के एतबार से थोड़े ही हैं, तो बेहतर तो यही था कि नईमुद्दीन साहब के बाद सलात व सलाम का प्रोग्राम रखा जाता और हम ऐसे ही वाजिब बन जाते। अब कुर्सी किताबत पर बैठ गए तो 10-20 मिनट अगर आप हमें झेल सकते हैं तो इतना सा तो मुझे यकीन बर्दाश्त कर भी लेंगे आप। ज़्यादा वक्त आपका लेंगे भी नहीं क्योंकि सर्दी का वक्त भी शुरू हो गया। लग रही है ना, गर्मी होती तो घरों से ना निकल के आते, सर्दी लग रही है भाई, चादर ओढ़ के सो रहे हो। तो बहरहाल मैंने जो दुआएं पढ़ी मुख्तसर चूँकि हमने रात ऐसी चुनी, हाफिज साहब ने बड़ा प्यारा इशारा किया कि हजरत दिन कौन सा चुना ये आप देख लें। दोनों मौजू हैं अपने पास, सरकार की आमद का मौजू भी है और गौसे आज़म का वक्त भी है। हाँ, यानी कि ये इस महीने की शायद ये आखिरी रात है और सुबह आने वाली तारीख जो है वो नई चांद की रहेगी, जहाँ तक हमारा ख्याल है। शायद कि रबी उसानी की पहली तारीख है सुबह और ये आखिरी रात रबी अव्वल की है। तो दोनों मौजू पे मैं थोड़ा थोड़ा गुफ्तगू करूँगा, इसीलिए मैंने दोनों आयतें ली हैं। एक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान होगी और एक से सरकार से इतना गौसे आज़म शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान होगी। नहीं, एक घंटा नहीं, दोनों में वो तो होने को तो एक आयत पे 3-3 घंटे हो जाए। बहरहाल अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 2 शेर पढ़ करके अपना सफ़र शुरू कर दूँ। इजाज़त है, 2 शेर पढ़ लो ना। मुख्तार निज़ाम कौन मकान है ज़ात मदीने वाले
उसको बयान किया तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ नहीं। और वो अकीदा ये बनता चला जा रहा है माँ बहनों का कि कुछ तारीखें और कुछ दिन और कुछ महीने मनहूस है उनके नज़रिए के मुताबिक। वो उन तारीखों को उन दिनों को मनहूस मानती है। जैसे मिसाल के तौर पर 8, 18, 28 तारीख और 3, 13, 23 तारीख है इधर मानते हैं कि भाई इन दिनों में इन तारीखों में जो है शादी नहीं करनी, ब्याह नहीं करना, मंगनी नहीं करनी, हकीका नहीं करना, 11वीं नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मैंने कहा अगर छोरा ही पैदा हो गया तो उसका क्या करना, फेंक तो सकते नहीं। तो माँ बहनों से मेरी गुजारिश है, ये चूंकि दरअसल अपनी एक मादरी जबान है हाड़ौती, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए, समझ में आए। और हाड़ौती बड़ी अच्छी जबान है। हाँ, अपन हम लोगों को तो फख्र करना चाहिए कि हम हाड़ौती बोलने वाले हैं। वो शॉर्ट में काम हो जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, इतना लंबा कौन के कटी जा रही है, बात बताओ नहीं समझ। तो ये बड़ी अच्छी जबान है, फख्र करना चाहिए। तो उन माँ बहनों का अकीदा ये बनता जा रहा है कि कुछ दिन कुछ तारीख मनहूस है, जबकि हकीकतन ये है कि कोई तारीख मनहूस नहीं है। अपना अकीदा ही बना, इसलिए कि हर तारीख को, हर दिन को, हर महीने को लाने वाले आमना के लाला है। मुस्तफा यार बोलो ना, अब थोड़े से तो अब एक जगह तो हो जाओ कम से कम। अब यहाँ थोड़े हैं तो एक जगह हो जाओ, आ जाओ यार, थोड़े थोड़े आ जाओ यार, आ जाओ एक जगह होकर बैठे यार। उससे क्या मोहब्बत भी बढ़ गई ना, और लगेगा कि सब आपस में मोहब्बत वाले हैं। और दूर दूर बैठे बोलेंगे पास पास में बैठे अच्छा है। तो हर तारीख के, हर दिन के लाने वाले, हर दिन और क्या हर चीज के लाने वाले, चाहे बुलंदी हो, कमाल हो, जमाल हो, बुलंदी हो, सताबी हो, नियामत हो, जा हो, हशमत हो, चाहो जमाल हो, जमीन हो, जायदाद हो, मालो मकान हो, औलाद हो, कुरान हो, रमजान हो, हर चीज मुस्तफा के सदक़े में आई है, हर चीज। अब कुरान से पूछे कि भाई कुरान तू बता, अल्लाह की किताब तू बता कि तुझे लाने वाला किस शान से आया, तो कुरान बताता है कि मुझे लाने वाला किस शान से आया। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे लाने वाला पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। आमना के लाल पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आया। तो जो नबी रहमत बनकर आता हो पूरी कायनात के लिए, तो वो नबूसत कैसे लाएगा? कोई दिन मनहूस लेकर आएगा। इसलिए ये अकीदा ना बनाए कि कोई दिन मनहूस है। ये बात मैं खास तौर से माँ बहनों से कह रहा हूँ। वो झगड़ा कर लिया घर पे, ना जी 3 तारीख गेठा 3 तारीख न पड़े, सगाई 3 तारीख को नहीं रखनी, 3 तारीख है। यहाँ तक के बास घरों में तो 3 बच्चों की शादी नहीं करने देते, हाँ, कि काम बिगड़ जाएगा। अरे बेगर वो तो बिगड़ना होगा अल्लाह की तरफ से, तो एक में भी बिगड़ जाएगा, और नहीं बिगड़ना होगा तो 5 में भी नहीं बिगड़ेगा। ये अकीदा रखे, अल्लाह है, हर फेल का खालिक और मालिक अल्लाह है, उसके ऊपर पक्का अकीदा रखे, पक्का यकीन रखे। और पक्का यकीन अगर जो रखता है ना, तो फिर आग भी गुलशन बन जाता है। शायद ने कहा आज भी हो इब्राहिम सा ईमान जो पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लिहाजा किसी भी तारीख को मनहूस ना माने। बस किसी पे हमारे 2 शेर सुन ले, फिर मैं थोड़ी तकरीर भी कर दूंगा। मुख्तार निज़ाम कौन मकान है ज़ात मदीने वाले की। बोलो आप लोग बोलो तो मैं बोलूँगा, एक बार और टेस्ट करते हैं। मुख्तार निज़ाम कौन है ज़ात मदीने वाले की, मुख्तार निज़ाम कौन बता है ज़ात मदीने वाले की। हर दिन है मदीने वाले का, हर दिन है मदीने वाले का, हर रात मदीने वाले की। हर दिन है मदीने वाले का, हर रात मदीने वाले की।
और किस्मत में हमारे मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां। आमीन का जो दुआया जुमले होते हैं ना, हमारे नहीं, कोई भी मुकम्मल आए या कोई भी आम आदमी भी अगर कोई दुआ का लफ्ज निकाले तो उसमें क्या कहना चाहेगा? आमीन। क्योंकि क्या पता किस वक्त की आमीन कबूल हो जाए। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जहाँ अहले सुन्नत वल जमात का ईमान वालों का मजमा हो तो उस मजमे में अल्लाह का एक वली जरूर होता है, अल्लाह का एक वली जरूर होता है। तो क्या पता किसकी दुआ और किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और वहाँ जाने का शरफ मिल जाए जहाँ हाजी साहब होकर के। किसके नसीब में है, किसके मुकद्दर में है। वो ये चाहे ना धन दौलत के बल पे मैं चला जाऊंगा, साहब मैं तो करोड़ों का मालिक हूँ, मैं तो अरबों का मालिक हूँ, मेरे तो 100 एकड़ जमीन है और मैं हज तो यूं ही कर लूंगा। नहीं कर सकता, हज नहीं कर सकता। जाते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हाँ, और जिसके पास कुछ तुक नहीं ना, तुक नहीं ना, वो भी चला जाए। हाँ, जिसके पास तुक नहीं है वो भी चला जाए। और हारो तो मैंने 2-3 बार कही थी, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कहूँ क्या? मैं तो चाहूँगा मदीना मार जचगी, मैं तो चाहूँगा मदीना मार जचगी, मारा दिल में नबी की याद बसगी। मैं तो चाहूँगा मदीना मार जचगी। अब कैसे जाना है कि जीवो तो मदीना को छे यहाँ गए जीवो, अरे जीवो तो मदीना को छे यहाँ गए जीवो, और कोने पास पीसो तो बेच एक पीगो। अरे जीवो तो मदीना को छे यहाँ गए जीवो, और कोने पास पीसो तो बेच एक पीगो। अरे देख देख आजानी उठ मारे उठगी, वो तो जाऊँ मदीना मारा। सुभान अल्लाह कहे आप कि किस्मत में हमारे मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां। किस्मत में हमारे मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां। बन कर के भिखारी मैं तहदीस क़यामत के तौर पे बात कर सकता अगर आपकी इजाजत है। फख्र नहीं, घमंड नहीं, अल्लाह बचाए तकब्बुर से, क्योंकि तकब्बुर अज़ाज़िल नाकार कर दो, फज़दान लानत गिरफ्तार कर दो। अल्लाह शेख सादी ने फरमाया उसने घमंड किया था, अल्लाह ने कहा ना उस्जुदू ली आदम, आदम के सामने झुको, उसने कहा ना अना खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझको तो आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मैं क्यों झुकूं? उसको आया घमंड, समझ रहे हैं? सारे घमंड। अल्लाह ने कहा फ़ख़रुज मिनहा, मेरी जन्नत से निकल। आदम की ताज़ीम के लिए नहीं करवाया जा रहा था सजदा, सजदा था सरकार के नूर की ताज़ीम को। वो समझा कि मुझे मिट्टी के आगे झुकवा रहा है मौला, जबकि मिट्टी के आगे नहीं झुकवाया जा रहा था। मुस्तफा जाने रहमत का नूर पेशानी आदम में डाला था, सजदा उसको करवाया जा रहा था, ताज़ीम मुस्तफा में सजदा करवाया जाता। नहीं किया, रसूल की ताज़ीम नहीं किया, अल्लाह का फ़ख़रुज मिनहा, निकल मेरी जन्नत से। अब ये 12+12 के हम जन्नत में जाएंगे, समझ रहे? ये कहे हम जन्नत में जाएंगे। अबे तुम मर्दूद, जिसने नबी की ताज़ीम ना की वो तो अंदर था, जो ही बाहर कर दिया गया, तू तो ऑलरेडी बाहर है भाई। वो अंदर था, जिसको ही बाहर कर दिया तू तो पहले से ही बाहर है, तू कैसे चला जाएगा? नो एंट्री है ही नहीं। तो मैं तहदीस नियामत के तौर पर कह रहा हूँ कि अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में जब शरफ हुआ, अरे भाई, ए बेटा, ए बुढ़िया, थोड़ी देरी एडवर्टाइज को रोक दो। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी सुनो आप। बात यह है कि
जब अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जाने का एक शरफ मिला और उसके रसूल ने करम किया, तो मदीना शरीफ में गुंबद रसूल के सामने बैठ गए और ऊंचाई किराम बैठ जाते हैं। मदीना जब जाते हैं तो रोज़ा रसूल के सामने बैठते हैं, तो वहाँ कुछ करना होता ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं करना। एहराम मक्का में, सफा मरवा की दौड़ मक्का में, तवाफ़ काबा मक्का में, रमील जिमार मक्का में, वादी मीना मक्का में, मैदान अरफात मक्का में, यानी सारे अरकान हज के और उम्रे के मक्का में होंगे। मदीने में कुछ नहीं होता। तो ये बात मैं तो थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, ये करने नहीं दे रहे। अब करेंगे ना करें, हम मारोगी दिल कर, थोड़ा सा तो बोला यार। इन बच्चों को चुप कर लो, बस जरा सी बात है। देखो ये भी एक हदीस पाक है, ये भी हदीस पाक है कि जब अल्लाह वालों का जिक्र होता है ना तो शैतान गरगलाने आता है, वो डाल देता है कुछ ना कुछ बातें। तो मदीने में कुछ नहीं होता, सब कुछ कहाँ होता है? मक्का में। हज भी मक्का में और तवाफ उमरा भी मक्का। मदीने में कुछ नहीं होता है। जो भी हुज्जाज किराम है आप उनसे पूछे। तो ये 12+12 बात मिल गई कि जब मक्का में सब कुछ हो गए तो फिर मदीना क्यों जाना? फिर तो जाना ही नहीं चाहते। तो आशिक रसूल होता है ना, वो एक बात कहता है कि हाँ हम मानते हैं हज मक्का में होता है, उमरा मक्का में होता है, तवाफ मक्का में, रमील जिमार मक्का में, सफा मरवा की दौड़ मक्का में, अरे होता सब कुछ मक्का में है, मगर मदीने में कबूल, मदीने में कबूल। मोहर तो वही लगनी है। अरे कोई सा भी पेपर लिख लो, अगर मोहर नहीं है तो हल जा रहे, तो मोहर ही कोई लगे। तो मोहर जरूरी है, मोहर मदीने में लगती है। तुम्हारे रोज़ा रसूल के सामने बैठ गए तो वैसे ऐसे तक रहे, हाथ फैला करके तक रहे, या रसूल या तो रियल में देख रहे। अगर हम वापस चले गए इंडिया तो तस्वीरों में देखने को मिलेगा ये रोज़ा, या रियल में देख रहे तो ऐसे हाथ फैले रहे ना, ऐसे देख रहे। वहाँ के वो सिपाही शेखों के लगाए हुए कारिंदे वो आते और देखता है कि यार किसी हाजी ने हाथ उठा रखा है, दुआ मांग रहा, रोजे की तरफ बात करके अल हाजी आधा शिरकुन, हाजी ये शिरक है। तो जो आशिक रसूल होता है क्या कहते मालूम? हालांकि वो गालियां देते हैं उनकी जबान में, लेकिन आशिक रसूल कहता है कि लगा शिरकुन वली, तेरे लिए शिरक है, मेरे लिए तो इबादत है, मैं तो इसी को मानता हूँ। और जो कोई हबश का ये जो हबशी लोग आते हैं हज करने, उमरा करने, तो जब हाथ फैले हुए देखते हैं इंडियन लोगों के, तो वो इंडियन को बहुत खूब समझते हैं, गरीब हाजी है तो रियाल 2 रियाल दे जाओ, है ना हज साहब, ये भी हज साहब है, रियाल 2 रियाल दे जाओ। वो कोई तो खजूर का पैकेट दे जाओ, तो हमें भी ऐसे देने लगे, तो हम तो सब ले लें, हमने सब लिया, रियाल 2 रियाल भी लिया और खजूर के पैकेट भी लिए। तो हमारे साथ मामा जी गए थे, उन्होंने कहा बोल साहब यहाँ भी, मैंने कहा मैं इंडिया में भी मांगता हूँ, दुनिया में वहाँ देखा कि कभी मांगते हुए। लेकिन अब चूंकि वो रिश्ते के मामा जी, उनको क्या जवाब दें, मगर ये शेर आया ज़हन में क्या कि किस्मत में हमारे मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां, किस्मत भिखारी मांगेंगे, बन करके भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की, बन करके भिखारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका दाइमन या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह नज़ीर 2 बजे, क्योंकि 35 हो गए, अब अगर आप लोग कहें तो 2 बजे, वरना तो सिर्फ 10 मिनट ही रह गया मेरा। नहीं देखो सब चाहते हैं भाई, मेरी बात सुनो, सब चाहते हैं कि हमें सुनाओ, हमें सुनाओ,
लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार सलाम भी पढ़ लो, सलाम भी पढ़ लो, सलाम भी पढ़ लो। हाँ? इतने तो ख्वाजा गरीब नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँट नहीं चिपकाए थे जितने तुमने चिपका दिया। हाँ तो अब सुनो ना, हम भी सुना रहे हैं ना, 20 मिनट की तो हम भी कह रहे हैं, 20 मिनट हम भी सुनाएंगे। जो मैंने तो आयतें पढ़ी उन पे थोड़ी सी मुख्तसर सी रोशनी डाल के एक पे नबी का तस्करा कर लेते हैं, एक पे अल्लाह के वली का तस्करा कर लेते हैं, उसके बाद फिर सलाम पढ़ेंगे। सुनिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इस आयत का मफ़हूम ये हुआ। अच्छा, मफ़हूम में बातें बताता हूं, पहले आप लोगों से एक बात पूछता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 किस्म की मखलूक़ात पैदा की। अब देखो, हमारे नबी की शान से आया, सिर्फ नारे लगाने से और हुजूर का नाम लेने से कुछ नहीं बनेगा। और अहले सुन्नत वल जमात हम लोग, मैं भी उसी में शामिल हूँ, अपन लोग ये समझ के कह रहे हैं यार बस हम तो मोहम्मद की उम्मत में, हुजूर की उम्मत में अपना तो बेड़ा पार है। तो ये समझ, हाँ है, यकीनन है, बेड़ा पार है, लेकिन बस इतना ही समझ लेने से और इतना ही काफी कर लेने से सब कुछ नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हमारी मस्जिदें खाली हो गई। एक बात बताया, कोई आपका करीबी आदमी, आप उसको बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि नहीं यार ये मेरा जिगरी है, और जब उसका कॉल आ जाए, हाँ, और आपको कोई कहे अब्बू पापा फला का फोन आए जो आपका करीबी है, तो आप अगर माँ भी है ना तो जल्दी करेंगे, समझ रहे यार मेरे करीबी का फोन आया। और अगर इत्तेफाक से उसका एक बार नहीं उठा पाया और फिर आपने इधर से लगाया और नो कवरेज, अरे यार क्या मालूम क्या सोचेगा यार, मुझे उसका फोन नहीं उठा पाया यार, वो तो मेरा खास, मुझे उसको कांटेक्ट करना है। दोबारा इत्तेफाक से उसका फोन आया तो आप नहीं उठा पाया, तीसरी बार उसका फोन आया तो भी आपने जवाब नहीं दिया, कहीं बिजी थे, नहीं हुआ, कांटेक्ट नहीं हुआ। ऐसे 3, 4, 5, 6 मरतबा अगर हो जाए तो बोलो वो सामने वाला आपको क्या समझेगा कि नहीं यार शायद मुझसे बात नहीं करना चाह रहा यार, मैं तो इसको इतना भाव देता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, इसकी इतनी इज्जत करता हूँ, इसकी इतनी तौकीर करता हूँ, और ये है कि मेरी बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझे, मेरा फोन अटेंड करना मुनासिब नहीं समझे। एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, तो हम भी बड़े रंजीदा रहेंगे और अक्ल इम्कान कोशिश करेंगे कि यार किसी तरीके से कांटेक्ट हो जाए यार, ना तो वो मुझे गलत समझ ही लेगा, वो मुझे गलत समझ ही लेगा। बिलाल कमसी जब एक दुनियादार का इतना लिहाज हो सकता है कि यार उसका फोन अटेंड नहीं करूंगा, उससे कांटेक्ट नहीं करूंगा, हो सकता है वो नाराज हो जाए, तो प्यारे ये दुनियावी जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हर बंदे के लिए उसका खाली तो मालिक है, हर बंदे के लिए उसका मालिक इम्पोर्टेंट है। बताओ, ये दुनिया में आपका हमारा इम्पोर्टेंट बना, ये वीआईपी बना, ये हमारा भाई बना, ये रिश्तेदार बना, ये अजीज बना, तो दुनिया में आने के बाद बना, उसका करम हुआ कि हमें दुनिया में भेजा तो हमारा ही रिश्तेदार बना। अगर वो भेजता ही नहीं तो कहां से रिश्ते बनते? तो जब हम दुनियादार को इतना रिस्पॉन्स दे सकते हैं तो प्यारे वो रब तबारक व तआला क्या 5 बार पुकारता नहीं? थोड़ा सा सोचे, कभी कभी ऐसी बातों को तन्हा के बैठ के सोचना नहीं चाहिए कि यार हम किस लिए आए हैं और हम कर क्या रहे हैं। कुरान से पूछ लो भाई, हमारी ना मानो, किसी आलिम की ना मानो, मैं तो कहता हूँ किसी मौलवी की ना मानो, कम से कम कुरान और हदीस की तो मानेंगे। और जो फिर कुरान और हदीस की भी ना माने तो फिर तो वो मोमिन नहीं, फिर तो वो मुस्लिम ही नहीं, चाहे वो लाख पीर कहलाए, चाहे वो लाख बाबा कहलाए, कुछ भी कहलाए, मगर कुरान और हदीस को ना माने तो फिर वो किसी लायक ही नहीं है, उसको सलाम करना भी जायज नहीं है, क्योंकि असल तो कुरान और हदीस ही हमारे लिए। जो उसको ना मान रहा तो फिर काय का बाबा, काय का पीर, काय का मौलवी, काय का मुफ्ती, बात सही है। तो कुरान से पूछ लो किसी मौलाना की ना मानो कि कुरान तू बता, हम तो तेरी मानेंगे कि अल्लाह ने इंसान को किस लिए बनाया, बंदों को किस लिए पैदा किया। तो कुरान बबांगे तो हल कहता है, बमा खलक
इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए? सिर्फ इबादत। अब जिस चीज के लिए बनाया, अगर वो चीज वो काम करती रहे तब तो वो मानने है और तब तो उसकी इज्जत है। मिसाल के तौर पर आप घड़ी लाए, मौली साहब 500 की है, मौली साहब ये तो 500 की में 3000 की लाया, टाइम भी बताती है, महीना भी बताती है, तारीख भी बताती है, सन भी बताती है, मैं जो पैदल चलता हूँ मेरे कदम भी बताती है, सब कुछ बताती है। 5 बजे का अलार्म भर दूं तो 5 बजे जगाती है, 9 बजे का भर दूं तो 9 बजे का जगाती है। वैसे मुसलमान 5 बजे का अलार्म तो भरता ही नहीं, 9 बजे का भरता है ताकि काम से पहले मुझे कोई जगाए नहीं। हाँ, आदत ही बन गई है। तो मौलाना साहब मैं इसमें अलार्म जितने टाइम का भरता हूँ उतने टाइम पे जगाती है, सारे फंक्शन इसके काम कर रहे हैं। तो बताओ, जब तक उसके फंक्शन काम करते रहेंगे आप उस घड़ी को पढ़ने नहीं देंगे। अगर कोई बच्चा खेल रहा होगा तो उसको 2 थप्पड़ मार के, तुझे पता नहीं 3000 की घड़ी है। मतलब तवज्जो से सुनना, आए तो मैंने कौन सी तिलावत की और मैं आ किधर गया, नहीं, लेकिन अब जिस चीज की जरूरत होती है उधर इशारे करने नहीं पड़ते, करे तो क्या करें, वो बात भी लंबी हो जाती है इस चक्कर। तो जो चीज जिस काम के लिए पैदा की बनाई है, अगर उस काम को ना करे तो मोबाइल है आपके पास, अगर इसका व्हाट्सएप काम ना करे, इसका फेसबुक काम ना करे, इसका गूगल काम ना करे, इसका यूट्यूब काम ना करे, इसका इंस्टा काम ना करे, तो आप बोलो उस मोबाइल को रखेंगे? अगर वो पढ़ भी जाए तो उसकी चिंता करेंगे? अरे नहीं रे नहीं, ये तो डीप रोचे यार। अगर बच्चे भी खेल रहे तो उनसे नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि उसकी कोई कदर कीमत नहीं है आपकी नजर में। हमने कहा क्यों? 12,000 का लेकर आए थे, 20,000 का लेकर आए थे, 50,000 का लेकर आए थे, और हमारे पास आलिम ऐसे ऐसे हैं कि 1 लाख का तो मोबाइल रखते हैं। हाँ, अल्लाह की तरफ है, मौलानाओं को कमजोर ना समझिए भाई। हाँ, 1 लाख के मोबाइल रखते हैं और 4 महीना चला करके खत्म, दूसरा लाएंगे मौली साहब, समझ रहे हैं? तो अब ये अगर वो 1 लाख का भी है लेकिन वो फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं तो हाफिज सईद साहब उसकी कदर नहीं करेंगे। हमने पूछा, हाफिज साहब 1 लाख का लाए थे यार, आज बच्चे खेल रहे हैं, क्यों नहीं छुड़वा रहे? मौली साहब, मुफ्ती साहब, इसमें कोई फंक्शन काम नहीं कर रहे तो इसकी कदर नहीं है। बिला तंजीम अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। आज हम जो रोना रो रहे हैं ना, वहाँ मारे जा रहे हैं, मार पीटे जा रहे हैं, मार पीटे जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने रहमत की नजर बंदों से फेर ली। क्यों? वजह ये है कि तुझे जिस काम के लिए बनाया था वो काम ही नहीं कर रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, मैंने इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया। और जब तू वो काम नहीं कर रहा है तो फिर अब मेरी नजर में जो उसकी शान जलालत है, मेरे लिए अब तेरी कोई वक़्त भी नहीं है। वरना तो याद करो प्यारे, आज 14 करोड़ के ऊपर, 40 करोड़ के ऊपर, नहीं ऐप से कह रहा हूँ, पी से नहीं कह रहा हूँ, 40 करोड़ के ऊपर, और फिर भी पीस रहे हैं, फिर भी पीस रहे हैं, क्योंकि हमारे फंक्शन काम नहीं कर रहे। चक्कर वो है। और एक वो तारीख याद करो कि सिर्फ 313 थे, सिर्फ 313, उधर 1000 के ऊपर का लश्कर। आका ने कहा, सहाबा तुम 313 हो, कहा कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि सीनों में इश्क़ रसूल है और जिस्म में अहकाम खुदाबंदी अमल में है। जब वो 313 मैदान में उतरे तो तारीख बताती है जिन्होंने बदर को फतेह किया है 1000 को कत्ल कर, 1000 को पसपा करके। क्यों? इसलिए कि उनके फंक्शन ओपन थे। हमने वो फंक्शन खो दिए। फंक्शन है आपके पास, हमारे पास, सबके पास फंक्शन है, सबके पास है फंक्शन, लेकिन जरूरत है उन फंक्शनों को ओपन करने की। एक नौजवान आया, मौली साहब, मैंने कहा हाँ, और यार देखो ये साइंस ने क्या चीज बनाई, फंतूरा। मैं हुजूर की शान में भी कुछ थोड़ी लफ्ज़शाई कर दूंगा, आका अलैहिस्सलाम की शान जो मेरे इल्म के मुताबिक है, मैं थोड़ी, हालांकि कमा हक को शान मुस्तफ़ा बयान नहीं कर सकता,
लेकिन अपने इल्म के मुताबिक। हुजूर की शान कोई बयान नहीं कर सकता। हाँ कोई यूँ कहे ना कि मैं हुजूर की शान बयान कर दूं, मैं हुजूर का रुतबा जानता हूँ ना, मुस्तफ़ा का रुतबा कोई नहीं जानता। सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सारे नबियों के बाद उन्हीं का मर्तबा है। और याद रख ले आप भी ये सीरियल नंबर याद रहे, सीरीज नंबर याद रखे, सीरीज नंबर, वरना तो बड़े लफड़े चल रहे हैं प्यारे। अल्लाह ने सारे नबियों के बाद सबसे बढ़कर के जो मर्तबा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया, फिर हजरत उमर फारूक का मर्तबा, फिर हजरत उस्मान गनी का मर्तबा, फिर मौला अली शेर खुदा का मर्तबा। यही सीरीज है। तो जो सबसे बड़े सहाबी हैं, सबसे बड़े सहाबी बादल अंबिया की तहकीक अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर ने पूछा, आका आपकी असली क्या है, आपकी हकीकत क्या है, आप क्या हैं, हमें तो बताएं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। मैं क्या हूँ ये सिर्फ रब जानता है। और इसी पे बात आ गई तो एक बात और पढ़ो, मैं फिर उधर चलूंगा उस बच्चे की बात पे जो उसने कहा था कि साइंस ने ये चीज बनाई, इसको मैंने रख दिया अभी गोद में। हुजूर का रुतबा अल्लाह ही जानता है, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता सिवाय खुदा के। एक मिसाल देके बता रहा हूं आपको, शायद कि हो सकता है वो आपको अजीब लग जाए। अल्लाह ने कहा, ए मेरे बंदों मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो। क्या पढ़ो? और इसका हुक्म कुरान से है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ए ईमान वालों उन पर दुरूद पढ़ो। ये कुरान में है। अब जब दुरूद पढ़ने के लिए अल्लाह ने बंदों से कह दिया तो बंदे ने क्या पढ़ा, जरा पढ़ के बताएं। आप भी यही पढ़ेंगे, हम भी यही पढ़ेंगे, स्टेट वाले भी यही पढ़ेंगे, हिंदुस्तान वाले भी यही पढ़ेंगे, पाकिस्तान वाले भी यही पढ़ेंगे, बर्मा वाले भी यही पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले भी यही पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, यही ना पढ़ते हैं। इसी को हम क्या समझते हैं और क्या मानते हैं, दुरूद। और उलमाए जमहूर ने इसी को दुरूद माना और इसी का नाम दुरूद रखा, लेकिन हकीकतन ये दुरूद नहीं है। आप कहेंगे कि मौलवी साहब अजीब बात बोल रहे हो यार, अब तक तो किसी ने नहीं बोली। हकीकतन ये दुरूद नहीं है। चाहे आप लुगत उठा करके देखें, लुगत किसी के भी मोबाइल में डाउनलोड होगी, सल्ला युसल्ली का माना दुरूद नहीं आता है। दुरूद क्या चीज है इसको तो कोई बंदा जानता ही नहीं है। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ो, तो बंदे ने कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब इसका तर्जुमा करो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद का, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह सल्ली दुरूद पढ़ अला मोहम्मद मुस्तफा पर। उसने बंदों से कहा कि तुम दुरूद पढ़ो मुस्तफा पर, और बंदे ने कह दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह तू ही दुरूद पढ़ मुस्तफा पर। वो बंदों से कहे, बंदा उससे कहे, तो फिर दुरूद पढ़ा किसने? नहीं समझ में आएगा। आप उठा करके आजकल तो हिंदी में किताबें हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहीं लिखा हो ना अरबी में, तो उसका हिंदी ट्रांसलेट देख लेना, तर्जमा देख लेना, नीचे क्या है, ए अल्लाह तू दुरूद पढ़ मुस्तफा पर। तो यार उसने तो हमसे कहा कि तुम पढ़ो, और ये उससे कह रहा है कि तू पढ़ो। तो एक दूसरे से पढ़ने के लिए कह रहा है, पढ़ बोल रहा है। पता चला कि ये दुरूद नहीं है, ये तो अल्लाह से कह दिया गया कि मौला तू पढ़। लोगों ने और उलमा ने, अइम्मा ने इसका नाम दुरूद रख दिया है। हम भी मानते हैं कि हाँ इसका नाम दुरूद शरीफ है, इसी को दुरूद कहते हैं। हकीकतन दुरूद नहीं है। अल्लाह से कहा कि मौला तू पढ़, पढ़ने भी नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मैंने कह तो दिया तुमसे, मगर पढ़ने नहीं दूंगा। मुझसे ही कहो, इसलिए कि मेरे महबूब की शान में ही जानता, मेरे महबूब का रुतबा मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते। इसलिए जो मेरे नबी की शान है वैसा दुरूद तो मैं ही पढ़ सकता हूँ, मैं ही पढ़ सकता हूँ। तो फिर अल्लाह से बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया, मौला फिर वाकई हकीकतन दुरूद क्या है, तू क्या पढ़ता है, तू कैसे तारीफ करता है, तू कैसे नबी की शान बयान करता है जो तेरा दुरूद है। तो अल्लाह फरमाता है मेरे नबी की शान वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे नबी की शान वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने ए महबूब आपके जिक्र को बुलंद किया। मेरे नबी की शान यासीन और तौहा, मेरे नबी की शान वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे नबी की शान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मेरे नबी की शान
सुने तो हकीकतन अल्लाह ही जानता है कि उसके नबी पर दुरूद क्या है। ये तो बस बंदे ने कह दिया तो वो सवाब का हकदार हो गया। पढ़ना हमें यही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद ही पढ़ना है। इसी को दुरूद कहा गया, इसी का नाम दुरूद रखा गया, मगर हकीकतन दुरूद क्या है ये अल्लाह ही जानता है। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था, कुछ लोग ऐसे दिलदादा हो गए, भाई कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, जा रहे तरफ मौली साहब के पास, मौली साहब ताबीज बना दो ना, ताबीज थोड़ा सा ताबीज बना दो, बुखार है, पेड़ तो पूरी ताबीज बना दो। तो मौली साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, बाबा साहब के पास, पीर साहब के पास जाएंगे, ताबीज बना देंगे। तो वो ताबीज को इतना बड़ा थोड़ी बना के देंगे, इतना सा कागज लेंगे और उसमें 1 हरफ 2 हरफ ज्यादा ज्यादा 1 आयत लिख देंगे, 1 आयत लिख देंगे और उसको मरवड़ 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 के छोटा सा करके थैली में डाल के ले बेटा, और इसको कपड़े में सी करके गले में बांध लेना, तेरी सारी बीमारियां खत्म, तेरा पेट दर्द। तो ये कहो कि बाबा साहब जब 1 आयत से मेरा पेट मिट सकता है, मेरा सर दर्द मिट सकता है, अरे नादान भाई तो वहां क्यों ताबीज लेने के जा रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं कि ताबीज नाजायज है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ताबीज हराम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कुरान की आयत है, यकीनन शिफा देती है, मगर क्यों 1 आयत लेने जा रहा है? अल्लाह ने 30 बारों की आयतें तेरे घर में रखी है, उनको पढ़। जितनी बीमारियां है, भूत है, परीत है, जिन्नात है, अल्लाह के इस कलाम की तिलावत से सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। हमने कुरान रखी भी तो किस लिए? हमारा चाचा मरबा अच्छे यासीन सुना दो कुरान उतार, मतलब मारबा के वास्ते रखी, फड़बा के वास्ते न रखी। तो चाचा मरबा अच्छे तो सुना दो ताकि जल्दी मर जाओ। ये तो तिलावत के लिए रखी, ये तो हिदायत के लिए रखी है। इसको तो रोजाना उठ करके मेरी बहन मेरा भाई तिलावत करे। जरूरी नहीं कि पारा 2 पारा पढ़ो, आपकी स्पीड नहीं, आपकी रफ्तार नहीं, आप आधा पारा पढ़ो, पाव पारा पढ़ो, 1 रुकू ही पढ़ो, 1 सफाई पढ़ो, चंद आयतें पढ़ो। अल्लाह का कलाम जब रोजाना सुबह घर में खुलेगा, रहमत के फरिश्ते अंदर आएंगे और रिज़्क़ की भरमार कर जाएंगे। हमने एक जगह देखा, नाम नहीं बताएंगे, हमने वो घर भी हमें मालूम है, उसका नाम भी हमें मालूम है। हमने एक जगह देखा, हम जा रहे हैं मौली साहब, मैंने कहा हाँ, कहीं फड़बा की जरा माँ कहीं ताक में से उठा पुती रख दो, वो पुताई कर रही थी, हाँ वो पुताई कर रही थी, क्या मुंह उठा बाकी कोई नहीं, जो था उठा रोटी रख दो, वो पुताई कर रही, दिल रोने लगा। क्यों? क्योंकि जब मौलाना साहब मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, ये मसनद रसूल कहलाती है, जब उस कुरान पाक को उठाया ना तो उसका कपड़ा बिल्कुल चिपक गया था, वो नीचे का जो पुष्टा होता है ना वो बिल्कुल उसके चिपका हुआ था, और जब उस कुरान को मैंने उठाया तो उसमें से दीमक निकली है, उसके वर्क बोसीदा हो गए थे। अब आप अंदाजा लगा लो कि वो कुरान कभी खोला भी गया कि नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि कुरान रखना सवाब नहीं है, कुरान को रखना सवाब है, यकीनन सवाब है, मगर प्यारे पढ़ना नहीं आता है तो उसको कभी कभी सीने से तो लगा ले यार, उसको कभी आंखों से लगा ले। अल्लाह की किताब को जब बंदा आंखों से लगाएगा, अल्लाह की रहमत की नजर पड़ जाएगा, ये मेरा बंदा मेरा कलाम को लगाता है। लिहाजा कहने की तो बहुत सी बातें हैं, अगर मैं इसी टॉपिक पर चलूं, इस्लाही मुआशरा पर और हालात हाजरा पर, तो बहुत सी बातें हैं कहने की। तो मैं बात ये बता रहा कि नौजवानों के जो दिमाग है ना, दिल हमारे भाइयों के, हमारे बच्चों के, वो परागंदा हो गए, और सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया इसने। 2 बज रहे 3 बज रहे रात को लेकर के चबूतरी पे जाऊं, उजाला भी नहीं है, और जब पेशाब की बदबू आ रही, जबकि वहां तो नशेड़ी फंगेरी गंजेरी रेवे वहीं बैठा है खोल करके, यार तू 3 बजे यहाँ क्या कर रहा है? अंदाजा लगाया कितना दिमाग खराब किया इस चीज ने। चबूतरियों पे मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान दोस्त बैठे, मेरे बच्चे बैठे, लेकिन माँ बाप को, रिश्तेदारों को ये कहने की तौफीक नहीं है कि अबे कितने बज रहे हैं, ये तो देख, घर जाता क्यों नहीं जी, डर लगता है मौली साहब कहने से। जवान हो गया ना, ऐसा ना हो पलट कर जवाब दे दे,
जरा सोच तो सही यार, हमारी कौम के बच्चे कहाँ चले, इसको पूरा दिल दे दिया उसने, पूरा दिल इसको दे दिया। मौलवी साहब आपको पता नहीं साइंस ने बंद बनाया, उन्हें क्या, ये मोबाइल अजीब सिस्टम है। मैंने क्या सिस्टम है, कहा देखो जी इसमें फंक्शन है, उसको बोलते हैं ब्लूटूथ। क्या बोले, ब्लूटूथ। अब तो और भी शायद फास्ट आ गया, एक सेकंड, अब तो फास्ट वाला मसला चल गया। उसमें तो पहले धीरे धीरे आ रहे। मैंने कहा, उसने कहा कि मैंने खोल लिया। मैंने क्या खोला, ब्लूटूथ। आप भी खोलो। मैंने कहा क्या खोलूं, आप भी अपना ब्लूटूथ खोलो। मैंने कहा चलो खोल लिया। मैं तो जानता भी नहीं, उसने टच करके बता दें कि ये ब्लूटूथ है। पहले जब हम नहीं जानते तो अब तो हम भी थोड़ा थोड़ा इसके वैज्ञानिक होने लगे, थोड़े थोड़े हम भी जान रहे हैं। उसने खोल दिया हमारा भी ब्लूटूथ के मौलवी साहब ये गई। मैंने कहा ये तो बता क्या गई यार, कि बस वो आ गई। मैंने कहा ये तो बता आ क्या गई, कि बस देख लो वो जो भी नाच पड़ी आपने वो आपके मोबाइल में। मैंने कहा देखा तो यार आ तो गया, कि देखा ये है तो साइंस का कमाल है मौलवी साहब, साइंस का जैसा कमाल कोई कर नहीं सकता। मैंने कहा चल ठीक है मान लिया ये साइंस का कमाल है, लेकिन इसमें तूने मेरी नाक भेजी, फोटो भैया, बेजान चीजें भेज रहे, कभी जानदार भी भेज दे यार, बकरी का बच्चा भेज दे मेरे घर, तेरे मोबाइल में से मेरे मोबाइल में भेज दे, कम से कम मैं फाल तो लूंगा कि नहीं मौलवी साहब ऐसा थोड़ी हो गया, जानदार चीज थोड़ी आ गया। मैंने कहा बस यही है विज्ञान की कमाल। अब मैंने देख जिसके फंक्शन ओपन है ना अल्लाह वालों के, अब उनका ब्लूटूथ बताता हूँ। आओ निजामुद्दीन औलिया की बात है, महबूब औलिया जानते कि नहीं, दिल्ली शहंशाह जान रहे हैं आप लोग, महबूब औलिया, ये उनकी हयात की बात है, उनकी हयात की बात को बात किसने लिखी, अल्लामा इमाम याफई ने, जो सन 800 हिजरी के मौलाना है, 800 हिजरी के सूफी हैं, उन्होंने लिखी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात वफात, जब उनका जाहिरी वक्त था उस वक्त की। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब निजामुद्दीन औलिया के दरबार में चलते तो एक पतली सी गली से होकर के गुजरना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके नुक्कड़ पे खटमलों का मार्केट है, दुकान लगी पड़ी है बड़ी भारी, खटमल भरे हैं। तो अल्लाह वाली एक बंदी थी, वो निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जा रहे थे, वो हयात में अपने हुजरे में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, एक ये बंदी जा रही, तो एक खटमल आया, उसने कहाँ जा रहा, कभी मैं निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जा रही हूँ, क्या लेने का, बच्चा लेने, 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, तो कोई बच्चा नहीं, इसलिए मैं उनसे बच्चा लेने जा रही हूँ। भाई ये बच्चा देते हैं, कभी ये नहीं देते हैं, देता तो अल्लाह ही है, इनकी दुआ से मिल जाता है। देखो अकीदा बता दिया, हम भी यही मानते, हम अल्लाह वालों को कादिर मुतलक नहीं मानते, कादिर मुतलक अल्लाह ही के साथ है, हमारा अकीदा ये है। धामर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते, अरे ख्वाजा गरीब पे नवाज के क्यों जाओ, वो थोड़ी देंगे, बगदाद क्यों जाओ, वो थोड़ी देंगे, इमाम हुसैन के रोजे पे क्यों जाओ, वो थोड़ी देंगे, माँ मीठे वाली सरकार का क्यों जाओ, वो थोड़ी देंगे, अल्लाह से मांगो। तो तू भी बच्चा अल्लाह से मांगता, शादी क्यों की? भाई अल्लाह ही देता है तो फिर शादी ना करता, अल्लाह बच्चा दे दे, अल्लाह बच्चा दे दे, फिर शिरक क्यों किया सबसे बड़ा। बहरहाल तो उसने कहा कि भाई देता अल्लाह ही है, मगर इनकी दुआओं से जल्दी दे देता है। कहा अच्छा ठीक है जाओ। वो एक ईमान की बंदी चली गई, सलाम अलैकुम, उन्होंने कहा धीरे से सलाम किया, मसला भी बता दिया। कहा जब कोई औरत किसी मर्द को सलाम करे, अजनबी हो मर्द हो तो धीरे सलाम करना चाहिए, चाहे वो पीर भी हो। और जब कोई मर्द औरत को जवाब दे या सलाम करे तो उसको भी धीरे से सलाम करना है, बिल्कुल आहिस्ता से, क्योंकि महरम का ख्याल रखना है, गैर महरम का। इसने सलाम किया, आपने जवाब दे दिया, कहा बेटा क्या बात है, वो पर्दे में थी। कहा हुजूर मैं इसलिए आई हूँ कि 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे बगीचे में अभी तक कोई फूल नहीं है, आप दुआ फरमा देंगे। तो आपने फरमाया कि ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला तुझे औलाद से नवाज़े, दुआ दे दी। वो बंदी चली आई, फिर मिल गया ये खटमल, क्या दे दिया बच्चा। अच्छा घामड़ इतनी जल्दी थोड़ी हो जा, उन्होंने दुआ दे दी, मुझे यकीन है हो जाएगा। अच्छा ठीक है जा। अब ये चला गया निजामुद्दीन औलिया की बात, वो जो बच्चा है ना, वो जो नौजवान है जो मुझे बता रहा है कि इसमें पंखुड़ा है, कमाल का है, और ब्लूटूथ इधर से उधर चला जाता है, वही बता रहा मैं कि ये बेजान चीजों को भेज रहा। हाँ मैं तुझे अल्लाह वालों का ब्लूटूथ बताता हूँ कैसा ब्लूटूथ है। ये घामर चला गया,
हुजूर अस्सलाम वालेकुम। कहा तेरे मुंह से बड़ा शेर टप गया है। क्या बात? कहा मैंने सुना कि आप बच्चा देते हैं। कहा मैं नहीं देता, देता अल्लाह है, अल्लाह की जात देने वाली है। मैं दुआ कर देता हूँ, अल्लाह मेरी दुआ के सिले में दे देता है, जल्दी दे देता है। कहा अच्छा, आपकी दुआ से बच्चा मिल जाता है क्या? हाँ। कहा फिर मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे बच्चा दे दे। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि या अल्लाह इसको भी औलाद अता फरमा, अल्लाह तुझे भी बच्चा दे। अब ये मजाक में चला तो आया, ये समझा कि ऐसे ही। लेकिन महीने 2 महीने के बाद गुड़गुड़ उसकी तो वाट लग गई। वो समझा कि यहाँ गैस वैस बन रही होगी तो जावे एक तरफ तन्हाई में उनको। लेकिन अब गैस हो तो हो, गैस है ही नहीं। फिर वो तो मामला बढ़ता गया। उसने कहा यार ये तो मामला कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे। ये गया उस वक्त के हकीमों के पास, तबीबों के पास। कहा यार चेक तो करो मामला क्या है। तो जिसको बताया सबने कहा पॉजिटिव है। कहा यार मैं तो आदमी हूँ, मैं तो मर्द हूँ, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा यार, कुछ करो यार, कुछ दो मुझे। तो सबने कहा कि भाई अगर तू 8-15 दिन में आ जाता ना तो कुछ गोला दे देते। लेकिन अब तो 5वां छठा चल रहा, अब ना गोली से काम चले ना गोले से काम चले। तो कहा आप क्या करूं यार, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहूंगा, इस बला का क्या करूं। तो सबने कहा भैया ये बला जहां से मोल ली वहीं जा, जहां से मोल ली वहीं जा। मरता क्या करता, प्यारे हंसना नहीं, मैं इन धामड़ों को जवाब देने, मेरे बच्चे सुन के आ जाते हैं यार, हमें बड़ा दुख होता है। क्या तुम्हारे ख्वाजा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा दोस्त कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा हुसैन कुछ नहीं कर सकता। अबे मरदूद, हमारा दोस्त तो वो है अगर मुर्दे को ठोकर मार दे तो 300 साल का कव्वाल भी अगर कब्र में है तो उसको कव्वाली गाता हुआ कब्र से निकाल दे। हमारा दोस्त तो वो है, हमारा ख्वाजा तो वो है कि एक कटोरा लेकर के अगर अना सागर को बुलाने के लिए भेज दे तो एक गुलाम के कहने पे सारा अना सागर ख्वाजा के कटोरे में चला है। हमारा हमीदुद्दीन मिठे वाली सरकार तो वो है कि एक चुड़ैल जो वहां के बाशिंदों को परेशान करे, हमीदुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मां मिठे वाली सरकार ने एक सर्ब में उस चुड़ैल के 2 टुकड़े करके पिंडार कर दिया। वो है हमारे तो, तेरे पास क्या है? तू कभी उलझ मत जाना जैसे ये उलझा। उसने कहा यार कुछ तो करो। कहा भाई कुछ नहीं हो सकता, ये बला जहां से बोली वहीं जा। मरता क्या न करता, आया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, दिल्ली के सरकार की बारगाह में आया।